जय हिंद। तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है थिंक डिफरेंटली के यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लिए थे पोलिनोमियल चैप्टर से। आज जो है हम इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है जहाँ से मेजरली 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो वाला कवर करने वाला है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो देखो भाई लोग, इस सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले ना तुम लोगों को कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो याद होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले आती है a+b का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैंने a+b की जगह ना अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा से हम ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अल्फ़ा बीटा को ही हम लोग रूट मान के चलते हैं। तो पहली आइडेंटिटी हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। माइनस वाली भी तुम्हें याद होनी चाहिए, और ये तो बल्कि याद होगी, ये तुम 7th 8th क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हो। फिर तुम्हें एक चीज़ और याद होनी चाहिए, जैसे अगर मान लो मैं इसको a बोल दूँ, मैं इस वाली को b बोल दूँ, और अगर जब मैं a-b करूँगा तो मेरे पास एक ये रिजल्ट आता है। ये वाला रिजल्ट भी यार तुम लोगों को याद होना चाहिए। मान लो भूल भी गए तो कोई बात है, तुम तब की तब डिराइव कर लेना, लेकिन ये वाला रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए। फिर अगली आ जाती है a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब। a+b वाला तुम्हें फॉर श्योर याद होना चाहिए। माइनस वाला अगर भूल गए तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें ये वाला पार्ट याद होना ही होना चाहिए। फिर अगला आता है a³ + b³। तुम्हें ये वाला पार्ट मैं बोलूँगा अगर याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो 99% ऑफ द टाइम ये वाला पार्ट तुम यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ, इससे भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट यूज़ करोगे तो टाइम बचेगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि इधर इस टाइप में क्वेश्चन आते कैसे। तो देखो भाई लोग, ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है f(x) एक तुम्हें फंक्शन दे दिया। इसमें बोल रखा है तुम भाई हमें को वैल्यू बता दो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की। अब देखो, इन टाइप के क्वेश्चन को ना मैं करने के तुम्हें 3 मेथड बताने वाला हूँ, जो तुम्हें प्रेफरेबल लगे, जो तुम्हें सही लगे तुम उससे कर लेना। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का फर्स्ट मेथड। देखो, फर्स्ट मेथड तुम्हारा क्या है कि तुम डायरेक्टली फैक्टराइज कर दो अगर हो पा रहा है तो। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये देखो, ये तुम्हें फंक्शन दे रखा है अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये मैं मेंशन करना भूल गया, अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स है। अल्फ़ा बीटा जो है ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो तुम्हें बस ये बोला होगा कि भाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इस डब्बे की मेरे को वैल्यू बता दो। अब देखो, सबसे पहला जो मेथड है वो ये है कि तुम ना डायरेक्टली अल्फ़ा और बीटा निकाल लो अगर फैक्टराइज हो पा रहा है तो। यहाँ पर अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो ये x² - 5x + 6 है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x² - 3x - 2x + 6। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये x - 3 इंटू x - 2 में फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। तो अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई और बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं डायरेक्टली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये मेरा डिज़ायर्ड आंसर हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 4 + 9 13 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यार पहला तरीका था। अब ना इसको दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। देखो, सेकंड मेथड अब इसी क्वेश्चन का देख लेते हैं हम लोग। अब सेकंड मेथड क्या है, तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है ना, मान लो तुम उसे फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें रूट्स के बीच में कि रिलेशन क्या पता हुआ है। तुम्हें एक चीज़ तो ये पता है भाई कि सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है। दूसरी चीज़ तुम्हें ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a होता है। तो तुम्हें ना कुछ ऐसा करना होगा कि इस जो डब्बे को जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है उसे तुम किसी तरीके से इन चीज़ों की फॉर्म में ले आओ, किन में, सम में और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ हैं जिनकी तुम्हें वैल्यू पता है ना भाई। यार, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू तुम निकाल सकते हैं -b/a और c/a से। तो इनकी वैल्यू तो हमें पता है, हमें पहुंचना इधर तक है। तो हमें क्या ट्राई करना है कि किसी तरीके से हम इसको इन दोनों की टर्म्स में कन्वर्ट कर दें। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो, हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तुम सोचो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पर भाई सम भी आ जाए, प्रोडक्ट भी आ जाए और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ जाए। अब एक बच्चा बोलेगा पीछे से, भैया मेरे को पता है, वो बोलेगा कि भैया सम ऑफ द रूट इसका होल स्क्वायर कर दो, तो आपको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वो बोलेगा भैया एक काम करो, ये 2 अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे पटक दो। मैं बोलूँगा भाई उससे क्या होगा? वो बोलेगा भैया ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये बराबर हाथ हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। और अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इस डब्बे की वैल्यू तो तुम्हें पता है और इस डब्बे की वैल्यू भी तुम्हें पता है, तो तुम इजीली इसकी वैल्यू ले सकते हो। सम ऑफ द रूट की एक बार वैल्यू पुट कर देते। सम ऑफ द रूट होता है -b/a, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 6। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 25 माइनस का 12, तो ये तुम्हें मिल गया 13।
और यही यार हमारा आंसर पीछे भी आया था। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड होता है, और मोस्टली इसी टाइप से तुम लोग सॉल्व करना। क्यों बोल रहा हूँ मैं वो समझना। देखो जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड में, उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि तुम फैक्टराइज नहीं कर पाते हो, तो तुम यार कहीं फैक्टराइज करने में अपना 1-2 मिनट वेस्ट कर दो, फिर तुम प्रेशराइज हो जाओ। तो इससे बेटर ये रहेगा कि तुम हमेशा स्टार्ट सेकंड अप्रोच से करो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं तुम्हें एक थर्ड अप्रोच और बता देता हूँ, वो बहुत मस्त है। तो चलो यार थर्ड अप्रोच और देख लेते हैं। तो चलो भाई लोग, अब थर्ड मेथड हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या है, तुम्हें थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना पड़ेगा और उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड अप्रोच क्या है यार, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है, क्वेश्चन में बोल दिया यार अल्फा बीटा इसके रूट है। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा बीटा इसका रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रूट है। अब एक बच्चा बोलेगा भैया अल्फा बीटा इसका रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फंक्शन में अल्फा डाल दूंगा तो फंक्शन जीरो के बराबर आ जाएगा। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा भैया ये बात भी तो है कि मैं फंक्शन में बीटा डाल दूंगा तब भी फंक्शन जीरो के बराबर आ जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात बोली है तूने। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा अल्फा और बीटा डालने से जीरो हो रहा है ना, तो एक काम करो अल्फा बीटा डाल दो। इसका क्या मतलब हुआ, मैं इस इक्वेशन में पहले अल्फा डाल रहा हूँ, तो मतलब अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा प्लस 6 ये जीरो के बराबर आ जाएगा। अब कोई बोलेगा पीछे से भैया क्यों आया, क्योंकि भाई ये रूट है ना, इसका रूट का मतलब ये हुआ कि ये जीरो के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं बीटा डालूँ तब भी सेम बात होगी, मतलब बीटा स्क्वायर -5 बीटा प्लस 6 ये भी जीरो के बराबर आ जाएगा। अब यार अल्फा हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक जगह रखो, बाकी सबको दूसरी जगह पटक दो। तो इस सेम इक्वेशन को ऐसे लिखने वाला हूँ, अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 5 अल्फा -6 के। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से जो ये वाला पार्ट था इसको राइट में फेंक दिया। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा -6। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ए है ये बी है, मैं बोलूँगा सोचो सोचो यार तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर। तो पीछे से एक बच्चा बोलेगा भैया यार एक काम करो ना, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, हमें ये मिल तो जाएगा। मैं बोलूँगा बात तो तेरी बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या करा, ऐड ए एंड बी, ए एंड बी को मैंने ऐड करा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बराबर आ गया 5 अल्फा -6 प्लस 5 बीटा -6 के। तो ये बराबर आ गया 5 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा -12 के। तो ये 5 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अब तुम देख लो क्या आएगा, -b/, 5 ही आ गया, माइनस का 12, ये 25 -12 आ गया यार, ये तो 13 आ गया। तो यार ये तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो ये भी एक मेथड होता है जिससे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला मेथड यार बहुत सिंपल होता है, कुछ तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं होता। तो ये वाला मेथड भी तुम लोग प्रेफर कर सकते हो। अच्छा वैसे ना एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो यार। देखो यार अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में मैं बोल रखा है यही सेम f(x) दे दिया, तुमसे अब की बारी वैल्यू निकालने के लिए बोला है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, जहाँ पर दे रखा है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, बोर्ड में मोस्टली ये वाला टाइप ही आता है। ठीक है, या तो यह था या फिर जो पहले मैंने करा है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही दो टाइप मोस्टली आता है। और मैं अभी तुम्हें एक इसी वाली इक्वेशन से बताने लग रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन। ठीक है, ताकि तुम्हें सिंपली सब कुछ समझ में आ जाए। एक जनरल इक्वेशन के भी होते हैं, वो तुम लोग यार खुद से हैंडल कर लेना, और अगर प्रॉब्लम हो तो मैं तुमसे करा दूंगा। चलो यार अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक बार देखते तो हैं बोला क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू बोली ना इसने। अच्छा यार मेरे मन में आ रहा है एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा भी हम कर क्या सकते हैं। एक बार एलसीएम ले लो, ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो अभी हमने निकालनी सीखी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो ये क्वेश्चन तो बन गया। ये क्या था, अब फर्स्ट मेथड देख लेते हैं इसका। तो क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी पिछली स्लाइड पे मैंने तुम्हें बताया कैसे, इसको जब तुम खोलोगे तुम्हारे पास आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ -2 अल्फा बीटा पहले ही बैठा हुआ, ये उड़ जाएगा, तुम्हें तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो देखो अब देखते हैं, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो डाल दो वैल्यू यार। तो अभी मैंने इस वाले डब्बे की वैल्यू तो पिछले वाले क्वेश्चन में ही निकाल दी थी, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। इस वाले की वैल्यू थी 13, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जो कि अपना आ जाएगा 6। यही तुम्हारा आंसर आ गया यार। बताओ कितना टाइम लगा, पेपर के टाइम पे बस तुम्हें इसे थोड़ा खोल के लिख देना, और को क्या करना। अब सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड क्या यार, निकाल पा रहे हो फैक्टर तो निकाल दो, सोचो मत ज़्यादा। x² - 5x + 6, यार इसके फैक्टर मुझे दिख गए, x - 3 x - 2 कर दो सोल्व। अल्फ़ा को 3 मान लो, बीटा को 2 मान लो,
ऊपर नीचे वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा तुम्हारा। कैसे? अल्फ़ा 3 बीटा 2, बस इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब की बारी भी आंसर 13/6 ही आया। ये था सेकंड मेथड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, अगले क्वेश्चन में हमें बोल रखा है, यही मैंने इक्वेशन अभी भी सेम ली हुई है ताकि तुम्हें सब कुछ एकदम सिंपली समझ में आ जाए। तो बोल रखा है यही इक्वेशन दे दी भाई, एक काम करो, अब की बारी में तुम वैल्यू इसकी निकालो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। अच्छा थर्ड पार्ट है, सेकंड ही लिख दिया मैंने, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भाई अब की बारी निकाल दो। ठीक है, इसको भी हम लोग 3 मेथड से देखेंगे। पहले आ जाते फर्स्ट मेथड पे। फर्स्ट मेथड वही एकदम सिंपल, अगर तुम लोग रूट्स निकाल पा रहे हो तो निकाल दो। तो x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया, इसमें अल्फ़ा 3 आ गया, बीटा 2 आ गया। मैं फैक्टराइज करके पहले भी निकाल चुका हूँ। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, बस इसको सॉल्व कर दें, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा फर्स्ट मेथड। अच्छा इसकी वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं ताकि आगे एक पार्ट में से चेक कर लें। आ जाएगा 27 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, अच्छा चलो अब इसको देखते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है यार, तुम्हें सोचना क्या है, तुम्हें ये देखना है कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाए जहाँ पे मैं सम का यूज़ कर दूँ, मैं प्रोडक्ट का यूज़ कर दूँ, और वहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी हो। और मैं सम और प्रोडक्ट का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दोनों चीज़ें तो पता ही हैं इक्वेशन को देख के। ये होता है -b/a, ये होता है c/a। तो मेरे को सोचना है कि मेरे को ऐसी दो चीज़ें, ऐसी एक फॉर्मूला मिल जाए जहाँ पर मैं इन दोनों का यूज़ कर पाऊँ और मेरे को ये मिल जाए। तो तुम लोग बोलोगे भैया यार अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दो ना, वहाँ पर आपको अल्फ़ा क्यूब मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बीटा क्यूब मिल जाएगा। 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब तुम लोग बोलोगे कि इसकी वैल्यू आपको पता है, आपको इसकी वैल्यू भी पता है, आपको इसकी वैल्यू भी पता है, आपका आंसर आ गया। मैं बोलूँगा बात तो सही है। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया इसको यहाँ पटक दो, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब सब की वैल्यू बस तुम्हें पुट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a मतलब ये तुम्हारा 5 का क्यूब आ गया, -3 अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/, ये तुम्हारा 6 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा तो 5 है ही, ये तुम्हारा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है यार। तो यहाँ से एक काम करो, 5 कॉमन ले लो, यहाँ तुम्हारे पास 25 और यहाँ पे माइनस में 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बस तुम लोगों को सॉल्व कर देना है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक थर्ड मेथड से और देख लेते हैं। देखो भाई लोग, थर्ड मेथड पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड में ये अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है। तो अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ अगर मैं अल्फ़ा बीटा एक्स की जगह पुट कर दूंगा तो मेरे को f(x) इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा ना यार। तो चलो डाल दो, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा² माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ जाएगा बीटा² माइनस 5 बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक काम करो, अल्फ़ा² को ना और बीटा² को अलग से पकड़ लो। ठीक है यार, पकड़ लेते हैं अलग से। तो यहाँ से मैंने अलग से इनको जो पकड़ा, मेरे पास है अल्फ़ा² इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 6, और यहाँ से है बीटा² इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा माइनस 6। अब तुम बोलोगे भैया यार ये तो हमें मिला नहीं जो हमें चाहिए था, हमें तो क्यूब में चाहिए। तो मैं तुम लोगों से पूछूंगा क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो इन इक्वेशन में कि तुम्हें क्यूब में मिल जाए? अब पीछे से एक बच्चा बोलेगा भैया मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना हम लोग इधर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने करा क्या, एक बार फिर से सुनना। मैंने क्या करा, मैंने दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो अब इससे मेरे को मिला क्या, एक बार सुनना। मेरे पास आ गया अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा² माइनस 6 अल्फ़ा। मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5, अच्छा ये बीटा आएगा, बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5 बीटा² माइनस 6 बीटा। अब मैं तुम लोगों से बोलूँगा यार अब इन्हें ऐड कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर आ गया 5 टाइम्स अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस 6 अल्फ़ा प्लस बीटा के, है ना। और अब बस तुम्हें इस डब्बे की वैल्यू निकालनी और तुम्हें क्यूब मिल जाएगा। और अल्फ़ा² प्लस बीटा² की वैल्यू हम पहले ही देख सकते हैं, इसमें क्या आई थी हम निकाल चुके हैं पहले के पार्ट में, और ये 6 इंटू 6 आ जाएगा। जब तुम इसे खोलोगे ना तुम्हें फिर से 35 मिल जाएगा। तो ये भी एक मेथड था भाई, है ना। चलो यार अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं।
अच्छा यार, मैंने अभी एक चीज़ देखी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा के ना मैंने अल्फा इंटू बीटा डाल दिया, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो मैं आंसर 35 मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई लोग, अगले पार्ट में ना हमें बोल रखा है, सेम ही मैंने फंक्शन बिल्कुल सेम लिया है। बोल रखा है आपकी बारी ना यार, वैल्यू मेरे को बता दो तुम लोग अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 की। अब ना तुम लोग मन में सोचोगे यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जहाँ पे हम डायरेक्टली अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा के पावर 4 ले लें और अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ हो जाए और अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ है, और बात सही भी, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। तो तुम अब यहाँ पे करोगे क्या? तो देखो फिर से हम लोग वही चीज़ सोचते हैं, हम लोग फिर से इसको देखते हैं। एक तो पहला मेथड अल्फ़ा बीटा निकाल दो, अगर तुम निकाल पा रहे हो तो अल्फ़ा और बीटा इसके तो निकल सकते हैं, 3 और 2। तो अल्फ़ा बीटा निकल रहे हो तो डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अब सेकंड मेथड देखो, तुम डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला देखो यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तुम्हें मिल जाए। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ फॉर्मूला अपने आप से क्रिएट कर दें जहाँ पर ये तो है, प्लस जो चीज़ें हम यूज़ करें ना उनकी वैल्यू हमें पता हो। तो तुम एक काम करो यार, मेरे मन में बात आ रही है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, मैं इसकी वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ क्या? यह आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मैं इस डब्बे की वैल्यू निकाल सकता हूँ आराम से। कैसे यार? ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मैं इस डब्बे की वैल्यू तो आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, और मैं इसको थोड़ा अगर ढंग से देखूँ तो ये तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर ही तो है। तो यार अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के। तो मतलब अब मैं इसे ऐसे पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे भैया यार इसकी वैल्यू हम कहाँ से लाएं? तो भाई इसे तुम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दो, ये ऐसे ही पड़ा रहने दो, तुम्हें मिल गई वैल्यू। इस डब्बे की वैल्यू तो तुम अलग से निकाल सकते हो, तुम्हें बस उसका स्क्वायर करना है। तो यार ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से हो गया। तो तुम्हें इस तरीके से सोचना होगा। अब ये था इसका सेकंड मेथड। चलो थर्ड मेथड और देख लेते हैं, जिसमें हम लोग सेम वही करेंगे, रूट को सेटिस्फाई करा देंगे और फिर उसकी चीज़ को यूज़ कर देंगे। चलो यार शुरू करते हैं थर्ड मेथड। देखो भाई लोग, थर्ड मेथड अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ओ ये क्या लिख दिया मैंने? थर्ड मेथड क्या है यार? अल्फ़ा बीटा रूट है, तो पता क्या है हमें भाई, अल्फ़ा बीटा रूट है मतलब अगर हमने अल्फ़ा बीटा इक्वेशन में डाल दिए तो ये पूरा डब्बा बराबर आ जाएगा 0 के। तो डाल दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6 0 के बराबर, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 0 के बराबर। सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अलग से पटक लो, तो एक काम करो इसे ऐसे लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर आ गया 5 अल्फ़ा माइनस 6 के, और बीटा स्क्वायर जो है तुम्हारा बराबर आ गया 5 बीटा माइनस 6 के। अब यार वही चीज़ तुम्हें सोचनी है, मेरे को जाना कहाँ है? टारगेट देखो मेरे को डिग्री 4 पे जाना है। तो मैं इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ जिससे मैं डिग्री 4 पे चला जाऊँ? तो पीछे से एक बच्चा बोलेगा भैया यार अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो इसे, और फिर एक और बंदा बोलेगा यार इसको बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहा चलो देखते क्या आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया अल्फ़ा के पावर 4 इज इक्वल टू 5 अल्फ़ा क्यूब माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा के पावर बीटा के पावर 4 इज इक्वल टू 5 बीटा क्यूब माइनस 6 बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 तुम्हारा बराबर आ गया 5 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला ही डालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें भी तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है। तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? ये तुम्हें सोचना होगा तभी पेपर के टाइम पे कि तुम्हें कौन सा मेथड ज़्यादा सही लग रहा है। चलो एक ना और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले इसी मैनिपुलेशन वाली टाइप पर। तो चलो यार एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई लोग, फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें हमें बोला हुआ है सेम भाई फंक्शन दे दिया, बोल रखा है भाई वैल्यू बता दो हमें इस डब्बे की। ठीक है, तो यार अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, फर्स्ट मेथड बिल्कुल सिंपल। क्या करो, अल्फ़ा बीटा निकाल दो अगर निकाल सकते हो तो। जब हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा भाई अल्फ़ा मेरा 2 बीटा मेरा 3, दोनों को डाल दो आ जाएगा आंसर। ये था पहला मेथड। सेकंड मेथड, सोचो हम क्या कर सकते हैं कि हम अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा के पावर 6 तक पहुंच जाए। अब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं जहाँ पे अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 आ जाए और हम सम का और प्रोडक्ट का यूज़ करते, तो हमें थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे मन में एक बात आ रही है
यार मैं स्क्वायर और क्यूब दोनों से जा सकता हूँ, तो सेकंड मेथड का भी ए पार्ट देख लो। क्या मैं स्क्वायर से जाता हूँ? यार मेरे मन में बात आई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो मेरे पे अल्फ़ा की पावर 6 बीटा की पावर 6 प्लस 2 अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब आ जाएगा। हाँ यार, ये मेरे को चाहिए। मेरे को इसकी वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू तो निकली हुई है कैसे, ये 2 अल्फ़ा बीटा का क्यूब ही तो है, बस इसको यहाँ पटक दो, तुम्हें आंसर मिल गया। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का क्यूब बीटा का क्यूब इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का क्यूब, ये बराबर आ गया अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब ये था ए, एक बार बी से और सोचते हैं। यार क्या सिर्फ स्क्वेयरिंग ही एक तरीका है? रुको, मेरे मन में एक दिमाग में ना एक बात आ रही है यार, मैं काम करता हूँ, मैं लेता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और मैं इसका क्यूब कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब यार मेरे को जो चाहिए वो तो ये रहा, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये तो अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर ही हो गया, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो यार ये तो यहाँ से भी सॉल्व हो गया। तो मेरे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बराबर आ गया अल्फ़ा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 के, और यही इसका आंसर। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा वहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड हो सकता है क्या, जैसे हमने पहले सारे क्वेश्चनों में देखा, हम अल्फ़ा बीटा सेटिस्फाई करा देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें डिग्री 6 तक पहुँचना है, तुम्हें बहुत बड़ी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो इसलिए वो वाला मेथड यहाँ पे फिजिबल नहीं है। अच्छा, एक पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसी में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो यार अगला पार्ट और देखते हैं। देखो भाई लोग, अगले पार्ट में बोला गया है इक्वेशन सेम है, आपकी बारी वैल्यू बता दो अल्फ़ा माइनस बीटा की। एक बात सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है इस वाले इन वाले टाइप के क्वेश्चन में। क्यों होता है वो भी मैं समझाता हूँ। देखो फर्स्ट मेथड आपकी बारी में डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा वाला नहीं बता रहा, क्यों, वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरे को अल्फ़ा माइनस बीटा तक जाना है, तो मैं फॉर्मूला सोचूँ भाई जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज़ हो जाए और अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ हो जाए। यार एक बार के लिए ना स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और क्या होता है यार माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ कुछ पहुँच रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ये बराबर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का, है ना। अच्छा, ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया भी था, ये देखो कि ये वाला फॉर्मूला तुम डायरेक्ट याद भी रख लेना, अगर मान लो नहीं है तो ऐसे जैसे मैंने डिराइव करा तुम लोग डिराइव कर सकते हो। छोड़ो, अभी यहाँ देखते हैं। तो मेरे को अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया रूट में अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर कन्फ्यूजिंग बात है, ये हमने रूट क्यों लगाया यार, प्लस माइनस क्यों नहीं आया? तो ये बात ध्यान रखना, जो तुम अल्फ़ा माइनस बीटा करते हो ना, उसमें तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। क्यों लेनी है वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ रूट के आगे कुछ प्लस माइनस नहीं लगाया। वो सेंसिबल है कि तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा रूट 1, तो ये सिर्फ 1 आएगा, -1 मत ले लेना, सिर्फ 1, ठीक है। अब सेकंड मेथड यार, अल्फ़ा 3 आ गया, बीटा 2 आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा कितना आ गया 3 माइनस 2 1। लेकिन एक बच्चा बोलेगा भैया ज़रूरी थोड़ी ये, लो मैं अल्फ़ा को ना 2 मान लेता हूँ और मैं बीटा को ना 3 मान लेता हूँ। अब तो अल्फ़ा माइनस बीटा मेरा 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, जो हम लोग ये करते हैं ना अल्फ़ा माइनस बीटा, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग असल में पता है क्या देखने लग रहे हैं, ये जैसे ग्राफ ड्रॉ करो, ये मान लो पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया, हम लोग ये देख रहे हैं ये वाला रूट मान लो अल्फ़ा है, ये वाला रूट मान लो बीटा है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा से हम लोग ये देखने लग रहे हैं कि इन दोनों के बीच में असल में डिस्टेंस कितना है भाई, हम लोग बस ये देखने लग रहे हैं कि इन दोनों रूट्स के बीच में आपस में डिस्टेंस कितना है, वो मेरा अल्फ़ा माइनस बीटा है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार सोचो, दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस क्या कभी हो सकता है नेगेटिव? नहीं। तो इसीलिए तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा की तुम वैल्यू निकालोगे ना, वो हमेशा पॉजिटिव वाले लेनी है तुम्हें, और यही मेन बात थी। तो ये बात याद रखना क्या,
कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर तुम डायरेक्ट रूट्स निकालने लग रहे हो ना तो उस पर मॉड लगेगा। अब मॉड क्या होता है भैया, देखो मॉड ऐसा होता है जैसे मान लो मैं -2 है, अगर -2 पे मैंने मॉड लगा दिया ना तो मतलब वो +2 बन जाएगा। मान लो -8 है, मैंने उस पर मॉड लगा दिया तो +8 बन जाएगा। तो मॉड अल्फ़ा माइनस बीटा होता है कि भाई अगर नेगेटिव में आ भी गया ना तो मॉड उसे पॉजिटिव बना देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना कि अल्फ़ा माइनस बीटा में हमेशा तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो चलो यार आज वाली वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो जय हिंद।